मोबाइल डिवाइसेस आजकल एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है और हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा मोबाइल कम से कम दामों में मिल सके। मगर एक ही तरीके के 10 तरह के मोबाइल मार्केट में, इंसान अब खरीदे तो खरीदे कौन सा, आखिर उनमें फ़र्क क्या है? अगले 5 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कोई भी इंसान जब मोबाइल ख़रीदता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आइदर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाता है। सो लेट्स गो टू अमेज़ॉन एंड एक मोबाइल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि वन प्लस 12। सो लेट्स टेक वन प्लस 12, जो कि इस समय लाइक 70 के आसपास है। एंड अगर हमें चेक करना है कि मोबाइल अच्छा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग उसकी डिटेल्स देखते हैं। मगर अमेज़ॉन पे चीज़ समझ लीजिए कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, ये मार्केटिंग प्लेस पे आपको डिटेल्स अच्छे से नहीं मिलेंगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक मिल सकती है। तो इसको अवॉइड करिए। जो भी मोबाइल ख़रीदना है ख़रीदे अमेज़ॉन से ही या फ्लिपकार्ट से ही, मगर उसके बारे में पढ़िए उसके ऑफिशियल साइट पे। तो चलते हैं इसके लिए वन प्लस के ऑफिशियल साइट पे और अपना मोबाइल ले लेते हैं, डेट इज़ वन प्लस 12। कुछ नहीं करना है, चुप्पे चाप आ जाना है स्पेक सेक्शन में, स्पेसिफिकेशंस, जो बेसिकली डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में रहती है। और शुरू करेंगे हम लोग इन 5 सेक्शन में: डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, कनेक्टिविटी। इसके अलावा बाकी चीज़ें मतलब बहुत ही माइन्यूट रहती है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान देना है तो इन 5 चीज़ों को दीजिए, डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या देखना है? टाइप। अब टाइप क्या है? आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो है एमोलेड, या कहा जाए शॉर्ट फॉर्म में ओलेड। तो आप देखिए कि जो आपका टाइप है, कम से कम टाइप आपकी ओलेड होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो XDR, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आए, कुछ मत कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए और सर्च कर दीजिए। हमने यहाँ सर्च किया और देखा कि हाँ, इज़ द XDR डिस्प्ले ओलेड? हाँ, ओलेड है, ओके। एक्चुअली ये प्रो XDR बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये एप्पल भी यूज़ करती है। सी, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला हो गया टाइप। टाइप हमेशा ओलेड, एमोलेड ये सब होना चाहिए। जो कि एमोलेड क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये क्लियरिटी भी देती है और बैटरी भी कम खाती है, दैट्स वाई। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, दैट इज़ साइज़। अब साइज़ हर इंसान की पर्सनल प्रेफरेंस पे होती है। कुछ लोगों को छोटा मोबाइल, जैसे कि आईफोन ले लेते हैं, आईफोन प्रो एंड आईफोन प्रो मैक्स, वाई? क्योंकि हर इंसान की अपनी पसंद, किसी को छोटा मोबाइल पसंद है, किसी को बड़ा मोबाइल पसंद है, तो साइज़ अपने हिसाब से इंसान चुन ले। एंड थर्ड इज़ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन समझने के लिए हम लोग पेंट खोलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, रेजोल्यूशन यहाँ पे है 3168 × 1440। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी लाइन्स है, फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल मान लीजिए, और इस मोबाइल में इस तरह की लाइन हो गई और इस तरह की लाइन हो गई, और इन लाइनों के बीच में जो स्क्वायर बन रहा है, इसको कहते हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। ये हमारा 1 पिक्सल हो गया, समझ रहे हैं आप? अब बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए पिक्सल्स में कलर भरते हैं, तो जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी क्लियर पिक्चर, सिंपल। तो ये नंबर्स जितने बड़े होंगे उतने सारे पिक्सल बनेंगे, उतने सारे, जब जितने ज़्यादा पिक्सल बनेंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर क्लियरिटी होगी, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आते हैं रिफ्रेश रेट। ये चीज़ सिर्फ स्पेसिफिकली गेमर्स लोगों के लिए है। बेसिकली इसके देखो, अगर इसका देखा जाए रिफ्रेश रेट, तो वो है 1 to 128 हर्ट्स, और डायनेमिक भी है, मतलब अपने हिसाब से चेंज भी हो जाता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बैटरी बचेगी। बट कहने का मतलब रिफ्रेश रेट का सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपकी मोबाइल्स के जो पिक्सल हैं जल्दी जल्दी चेंज हो सकें। जो भी पिक्सल समझाया था वो जल्दी जल्दी चेंज हो सकें, और ये गेमिंग बड़ी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पबजी खेल रहा है तो सामने एक बार की बंदा आ गया, तो उसको पहले दिखेगा जिसका रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ प्रोसेसर। नाउ प्रोसेसर के लिए आप ये समझ लीजिए कि अब स्नैपड्रैगन नाम के हर तरह के प्रोसेसर हैं। अब इंसान समझे कैसे? कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेसर का नाम है उसको सर्च करना है। सर्च करने पे उसके बाद हम लोग को देख लेना है कि कोई भी बेंचमार्क रिव्यू खोल लेना है, देख लेना है कितने उसको पॉइंट्स मिले। जैसे इसको मिले हुए हैं 20 लाख, बहुत ही अच्छा मार्क्स है, जो कि ये लेटेस्ट प्रोसेसर है। और देख लेना है कब ये लॉन्च हुआ है। लॉन्च हुआ October 24। जितना लेटेस्ट होगा उतना अच्छा होगा, सिंपल। और अपने हिसाब से अपना इंसान स्कोरिंग देख ले कि हाँ, ये चीज़ मेरे हिसाब से सही है। जिसको CPU परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को बैटरी चाहिए, किसी को गेमिंग चाहिए, तो अपने हिसाब से देख ले। और हम लोगों ने प्रोसेसर समझ लिया। दूसरी चीज़ आती है रैम और स्टोरेज। अब ये रैम और स्टोरेज का मसला क्या है
जब भी कोई हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है, वो रैम में ही चलती है। आप भले ही आपकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि स्टोरेज 256 GB है, 512 GB है, मगर ये तो स्टोरेज हो गई, इसमें सिर्फ आप सामान रख सकते हैं। मगर आपको अगर चलाना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ चलानी हो तो उसकी एक लिमिट होती है, वो होती है आपकी रैम। रैम मान के चलिए आपके हाथ, आपके पास भले ही बहुत सारे कपड़े हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आप एक वक्त में दोनों हाथों से एक पर्टिकुलर अमाउंट का सामान ही उठा सकते हैं, करेक्ट। रैम वो चीज़ है आपकी। रैम, कोई भी चीज़ चलाएंगे वो रैम में चलेगी और थोड़ी देर बाद वो हट जाएगी। तो रैम कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड सेकेंडली देखिए कि जो आपकी स्टोरेज है उसमें जो वर्जन यूज़ हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो लेटेस्ट हो, क्योंकि जितनी लेटेस्ट उसकी टेक्नोलॉजी होगी उतनी फास्ट उसकी प्रोसेसिंग होगी, उतनी फास्ट कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होगा आपका। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कैमरा। अब कैमरे के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, कैमरा समझने की चीज़ नहीं है, कैमरा देखने की चीज़ है। आप समझ नहीं पाएंगे चाहे यहाँ पे जितना भी लिखा रहा है। अगर यहाँ पे देखिए दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई मतलब नहीं है। आप चुपचाप यूट्यूब पे जाइए, अब जो पसंदीदा मोबाइल है उसका कैमरा कंपैरिजन खोलिए और समझिए, दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं कैमरा समझने का कि मेगापिक्सल ज़्यादा है, 12 है, 48 है, 200 है, डजेंट मैटर, आपको देख के ही समझ पाएंगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ बैटरी। अब बैटरी बहुत ही क्रूशल चीज़ है, क्योंकि इंसान अगर कोई भारी मोबाइल चला रहा है तो उसको दिन भर चाहिए बैटरी। तो उसके लिए हम अगर वन प्लस में देखेंगे तो ये बैटरी की डेटा लिखा हुआ है, दैट इज़ 5400 mAh। ध्यान रखिएगा कि आजकल चूँकि मोबाइल बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो इसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम 5000 के ऊपर होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बैटरी कैपेसिटी 5000 के ऊपर ही होनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ जो बैटरी में देखा जाता है वो है उसकी चार्जिंग स्पीड। यहाँ पे देखिए 100 वाट, जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। 100 वाट कहना चाहिए सबसे बेहतर चल रहा है इस समय, बहुत तेज़ चार्ज करता है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतनी तेज़ चार्जिंग, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। एंड कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी क्या है, आपने कभी देखा होगा बहुत से मोबाइल में 5G to 4G जिगल करता रहता है। क्यों? क्योंकि 5G बैंड वो पकड़ नहीं पाता है। तो आपको जाके चेक करना है कि ये कनेक्टिविटी में जाके कि ये 5G एक्चुअली कितने बैंड्स पकड़ रहा है। इसमें देखिए कितने ढेर सारे बैंड हैं, N1 N3 एंड सो ऑन। तो आप एक चीज़ ये भी चेक कर लीजिए कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। अगेन, जितना ज़्यादा उतना बेहतर। Wi-Fi 7 जितना ज़्यादा नंबर आखिरी में उतना बेहतर। ब्लूटूथ 5.4 जितना ज़्यादा उतना बेहतर। सिंपल एज दैट। और 5 मिनट के अंदर अब आप समझ चुके हैं कि आपको किस तरह का मोबाइल लेना है। सिंपल, सॉर्टेड, ये चीज़ आप देखिए और आपको बेहतर से बेहतर मोबाइल मिल जाएगा। चाहे कंपनी कुछ भी मार्केटिंग गिमिक्स लगा ले, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बता दे, मगर आप समझ लीजिए ये 5 चीज़ें ही मोबाइल की जान होती है। अगर ये 5 चीज़ें क्लियर हैं तो आपका मोबाइल क्लियर है। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरह का मोबाइल लेना चाहिए, इस समय मार्केट में 4 तरीके के मोबाइल टॉप पे चल रहे हैं। सैमसंग S24 अल्ट्रा, आईफोन 15 प्रो मैक्स, गूगल पिक्सल 9 प्रो एंड वन प्लस 12। इसमें से जिस इंसान को जो ब्रांड पे ज़्यादा भरोसा हो, जो उसकी प्रेफरेंस हो, उस हिसाब से ले ले। मगर ये 4 के चारों मोबाइल थोड़े से हायर सेगमेंट में मिलेंगे आपको। अब अगर किसी इंसान को पसंद है कि नहीं मुझे थोड़ा सा हायर, अब किसी इंसान का अगर बजट थोड़ा सा कम है, कोई इंसान कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मोबाइल के सेगमेंट में, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इन सभी 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे सही मोबाइल इस समय मार्केट में चल रहा है वो मैं कहूँगा वन प्लस नॉट 4। ये आपको लमसम 28,000 का मिल जाएगा। अब सुनने में तो लगता है कि 28,000 बहुत ज़्यादा है, मगर जो चीज़ें आपको चाहिए, जो लाइक बेसिक चीज़ें मोबाइल में होनी चाहिए, वो इस ही मोबाइल में मिल पाएंगी। इससे नीचे जाएंगे आप परेशान रहेंगे। और इस मोबाइल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कराऊँ तो ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है आज की डेट में, लाइक आज है 2 अगस्त और ये होगा लॉन्च जल्दी। अगर इसमें हम लोग देखेंगे अपने गाइड के हिसाब से डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले देखते हैं। इसका डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले जैसे मैंने कहा था, और 120 हर्ट्ज़ गेमिंग के लिए भी बढ़िया है। रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, 2770 इंटू 1240, और इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है, 1250 निट्स। सेकंड चीज़ आते हैं हम लोग इसके प्रोसेसर पे। इसका है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेटेस्ट है।
एंड कैमरा, अगेन कैमरे के बारे में कोई इंसान कुछ नहीं कह सकता जब तक इंसान खुद ना समझे, तो यूट्यूब देख लीजिए उसके लिए। बैटरी देखने के लिए इसकी बैटरी है 55 mAh, बहुत ज़्यादा। 100 वॉट चार्जिंग, अगेन बहुत सही। कनेक्टिविटी ये 5G ही है, तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आने वाला, जो कि लेटेस्ट मोबाइल है। 5G तो एक बेसिक हो गया इसके लिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू।